लास्ट टाइम हमने जो है अपनी डेटाबेस क्रिएट की थी। डेटाबेस के अंदर ये डिफरेंट टेबल्स बनाए थे और इन टेबल्स के लिहाज से फिर हमने इनकी डेल क्लासेस बनाई थी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल में एक या दो डेल क्लासेस बनाई थी। बाकी क्लासेस जो हैं वो टाइम लंबा होने की वजह से मैंने वीडियो क्लोज कर दी थी। बाकी क्लासेस मैंने क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको देख के इन टेबल के लिहाज से वो क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं, डेल क्लासेस। ठीक है, ये सारी डेल क्लासेस हैं। इनके ज़रिए हम डेटाबेस से डाटा ले सकते हैं और डेटाबेस का जो भी काम होगा हम इन क्लासेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हमने मॉडल्स बनाने हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? ये जो डेटाबेस के टेबल है ना, इसका हमने यहाँ पे मॉडल क्लासेस बनाने हैं। इनके ना इसके ज़रिए हम डाटा को सेट और गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की जो है ना, हम लोग जब सेटिंग करेंगे या डाटा गेट करेंगे तो हम डाटा को कंसिस्टेंट बनाने के लिए मॉडल क्लासेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट करता हूँ एक नया मॉडल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉडल्स पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड न्यू क्लास कर दें इसके अंदर। ये मॉडल की क्लास भी एक क्लास ही होती है सी शार्प की, तो इसलिए जो है ये क्लास ही बनेगी। ठीक है, और जिसका मॉडल बनाना है, जैसे अभी मैं रूम्स का मॉडल बनाने लगा हूँ तो मैं रूम्स मॉडल लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ। ये मैंने रूम्स का मॉडल बनाया। अब ये रूम के मॉडल में ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको मैंने इनकी वैल्यूज़ को मैं लेके और सेट और गेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये रूम नंबर जो है ये इंटीजर होगा, ये स्ट्रिंग होंगे बाकी। यहाँ पे मैं इनको सेट और गेट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को बनाऊँगा। ठीक है, ये मैंने एक रूम नंबर की प्रॉपर्टी बना ली है। ठीक है, अब मैं दूसरी भी बना लेता हूँ। इस टेबल के लिहाज से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो है, ये एक तो आईडी जो है, रूम नंबर जो है, ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखना है। इसमें तो हम वैल्यू को सेट नहीं करवा सकते, लेकिन ये जो फ्लोर नंबर है और कैपेसिटी जो है, ये हमारी लाजमी तौर पे फिल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड। ठीक है, ये इसके लिए जो है ये एरर आ रहा है, इसके लिए एक नेम स्पेस ऐड होती है, उसको हम देखते हैं, डाटा एनोटेशन, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
ये ऊपर हमने जो है ये डाटा एनोटेशन की क्लास को ऐड किया है। इसका मकसद क्या होता है कि डाटा हमारा कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट से क्या मुराद है, देखें एक हमारा टेबल है, उसके अंदर ये ज़रूरी फील्ड है फ्लोर नंबर और कैपेसिटी ऐड करना। अगर हम ये एरर ऐड नहीं करेंगे तो एरर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनके ज़रिए हम वैल्यू को सेट भी करवा रहे हैं, इनके ज़रिए हम वैल्यू को गेट भी करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वैल्यू हम दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। तो सेट करवाने के लिए हमने इसमें वैल्यू लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फ्लोर नंबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कैपेसिटी इज़ रिक्वायर्ड। ये कैपेसिटी जो है इसकी लाजमी तौर पे हमने एंटर करनी है, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ एंटर कर ली। अब ये हमने एक मॉडल बनाया, ये आसान मॉडल था इसलिए मैंने ये पहले बनाया, ठीक है। इसी तरह से बाकी मॉडल्स भी बनाता हूँ। एक और प्रैक्टिस कर लें आप, प्रैक्टिस के लिए एक और मॉडल मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे रहने दें, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएँ। अब एक लंबा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन, तरतीब से सारे बनाते जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल बना लेता हूँ। मॉडल पे गया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू क्लास, ये इसके नाम के जैसा होना चाहिए, ये इसलिए ताकि हमें फिर बाद में पता चलता रहे ये कहाँ से है, ठीक है। ये मॉडल क्लास का नाम है, क्लास का नाम कैपिटल होता है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं जो इसके हैं सारे वेरिएबल्स वगैरह। जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब ये सारी फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हम अगर यूज़र इनमें से एक भी फील्ड मिस कर देता है तो हम उसे आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर डाटा एनोटेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं इस नेम स्पेस को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। डाटा एनोटेशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए, कि हर यूज़र ये ऐड करे या हर यूज़र के लिए ये चीज़ हो, ठीक है।
अच्छा, अब ये मोबाइल नंबर भी रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें तो रिक्वायर्ड होगी, लेकिन डाटा एनोटेशन में इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अब ये भी है कि हम चाहते हैं कि जो है ना नेम, ये जो एक मिनट तक करते हैं, ये जो नेम है इसका डिस्प्ले ऐसा हो कि यूज़र को पता चल जाए यहाँ पे मैंने फुल नेम एंटर करना है। तो इस मकसद के लिए हम ये देखें यहाँ पर अब ये जो नेम है इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं देख रहा हूँ। ये जो है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फुल नेम, ठीक है। तो जब ये वाली एप्लीकेशन रन होगी तो वहाँ पर नेम नहीं लिखाएगा, वहाँ पर फुल नेम लिखाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये इसके लिए है, ये देखें इसके लिए मैंने दो चीज़ें लगाई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे की प्रॉपर्टी होती है। की प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है, ये लाजमी तौर पे यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब ये की प्रॉपर्टी हमने यूनिक बना दी ना, तो अब अगर कोई एरर आएगा, कोई चीज़ यूनिक नहीं होगी, यूज़र आईडी पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा डेटाबेस में, तो ये एरर दे देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। आपको कुछ और काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मैसेज भी दे देता हूँ। चलो बस अब यूनिक ही लिख दिया ना, तो ये भी काफ़ी है। की जो है ये हमारे पास यूनिक की होती है। अब यूज़र आईडी जो है ना हमारे पास यूनिक है, ठीक है। तो जब भी यूज़र कोई अपना आईडी एंटर करेगा तो वो जो है अगर वो पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट करा होगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है। वो कहेगा कि मस्ट बी यूनिक, आप इसको चेंज करें, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काम हो गया। ये स्टूडेंट्स आज जो है हमने अभी सीखा है कि हमने मॉडल क्लासेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इन मॉडल क्लासेस को आगे कंट्रोलर्स में यूज़ करेंगे। मैं उतनी देर तक तमाम मॉडल्स बना लेता हूँ ताकि हम उसको कंट्रोलर में यूज़ कर सकें, फिर हम इसका फ्रंट एंड भी देखेंगे और बैक एंड भी देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आप मज़ीद वीडियोज़ को देख सकें। शुक्रिया आपका।